मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है प्रकाशित वाक्य से संबंधित जो है टॉपिकल एक एक शब्द जो महत्वपूर्ण आया है प्रकाशित वाक्य में, उनका डिटेल में जो है अध्ययन कर रहे हैं। और आज जो एक विशेष शब्द जो है जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय की 11वीं आयत, 9वें अध्याय की 11वीं आयत में, लेकिन मैं 7 आयत से पढ़ रहा हूँ, 7वीं आयत से। सो यदि आपके पास बाइबलें हैं तो आप भी अपने अपने बाइबलें खोल लें। और यहाँ यूँ लिखा है, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनके डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत, अब देखें, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन था। इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन। और अथाह कुंड का दूत उन टिड्डियों का राजा था। सो अपुल्योन, अबदोन, ये महत्वपूर्ण शब्द जो है, ये जो अथाह कुंड का दूत, ये कोई और नहीं, ये शैतान का रूप, ये शैतानी रूप। और बाइबल इस विषय में हमें और भी बहुत बातें बताती है। सो आए मेरे साथ। सो दोस्तों, अपुल्योन या अबदोन जो है, जिसका वर्णन जो मैंने अभी पढ़ा प्रकाशित वाक्य के ये 9वें अध्याय की 11वीं आयत, और जो है हिब्रू में अबदोन जो है ऐसा लिखा गया। अबदोन मीन्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। और यूनानी या ग्रीक में अपुल्योन, कोइन, ग्रीक में ऐसा लिखा गया अपुल्योन, डिस्ट्रॉयर। और ऐसा दूत जो अथाह कुंड से निकला। अबदोन जो है वो बॉटमलेस, अथाह कुंड मतलब ऐसा कुंड जिसमें पांव धरने की जगह नहीं, उसका बेस ही नहीं, बेस ही नहीं। और इसे सिहोल कहा गया। सिहोल ऐसा कुंड जिसमें एक बार गए तो घूमते रहे, क्योंकि पांव रखने की जगह नहीं। और प्रकाशित वाक्य में जो है जो कहा गया, उन टिड्डियों का राजा, कोइन, ग्रीक भाषा में कोइन, डिस्ट्रॉयर, और जो नष्ट करने वाला। हिब्रू में जो है हमने देखा अबदोन, और जो है डिस्ट्रॉय करने वाला 184 बार हिब्रू बाइबल में ये शब्द। और अबदोन जो है ये शब्द जो नष्ट करने वाला जो है 6 बार हिब्रू बाइबल में ये शब्द जो है सियोल शब्द के साथ में अथाह कुंड। हिंदी में हमारे पास
इसके लिए शब्द नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी में फिर भी थोड़े से, अब अथाह कुंड से हमें कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन हिब्रू लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर जो है इस विषय में बहुत आगे है, बहुत आगे है। सियोल, अथाह कुंड जो है अय्यूब की पुस्तक, भजन संहिता, नीति वचन और जो है डेड सी जो है मृत सागर में जो पत्र मिले, उसमें भी बलिएल, अबदोन, गहेना जो है, ये वो जगह जो परमेश्वर के विरुद्ध वे आत्माएं जो बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने हुए मर गई, उसके लिए जो शब्द आया है वो गहेना, गहेना, अबदोन और गहेना, गहेना। और जो है मसीहत में जो हिस्सा हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य का 9वां अध्याय 11वीं आयत में, कि वो अथाह कुंड, अथाह कुंड, एबस, एबस जो है वो सही शब्द था, एबस, एबस। और जो बाकी का जो हिस्सा है वो जो है 8वें अध्याय 7 से 9 आयत में और 21वां अध्याय पहली आयत में भी नया आकाश नई पृथ्वी, नया आकाश नई पृथ्वी। और अबदोन जो है पुराने नियम में भी, पुराने नियम में भी जो इसके नाम का अर्थ है डिस्ट्रक्शन, वो अय्यूब की पुस्तक में, नीति वचन में जो है वहां ये आया कि जो नष्ट करने वाला है वो खोल दिया गया। और अपोलियोन, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, जो रोमी राज्य में जो है उन पे सताव आया, ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में, बाद का समय, जब चेले प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे तो सारे रोम में इस बात को लेकर के हलचल मच गई और चेलों पर सताव आने लगा। और डिस्ट्रॉयर, ये शब्द जो इस्तेमाल हुआ अपोलियोन, अपोलियोन, वो शब्द वहां से आया, वहां से आया, जो चेलों को सताव दे रहा था। तो कौन था वो सताव देने वाला? और ऐसा बोलते हैं कि जो उस समय का रोमी शासन था वो शैतान के कंट्रोल में, शैतान के कंट्रोल में। प्रभु के सेवकों को भरपूर कोशिश करी उन्होंने पूरी रीति से सताने की। और ये कौन है? ये अपोलियोन कौन है? ये एक बहुत अच्छा एक्टर भी है, जो बाहरी रीति से कुछ और है और अंदरूनी रीति से और है। ये बाहरी रीति से कुछ और है, अंदरूनी रीति से कुछ और है, लेकिन हर चीज इसके कंट्रोल में नहीं। परमेश्वर सर्वसर्वी है, सर्वे सर्वा है और सर्वोच्च है। वो शैतान को भी कंट्रोल में करते हैं और सब चीजें शैतान के बस में नहीं है। बिना परमेश्वर की इजाजत के वो बहुत कुछ नहीं कर सकता, उसके लिमिटेशंस है। और जो है जैसे जो शैतान है, उसके डिस्ट्रॉयर है, उसके लोग जो हैं हर जगह अपने कार्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने लोगों की जो है
सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और ना सिर्फ ये, वरन ये अपुल्योन अबदोन जो है परमेश्वर के लोगों की कुछ हानि नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर से इजाजत लेनी होती है। अय्यूब को छूने के लिए शैतान ने परमेश्वर से इजाजत ली, तब वो जाकर के उसको छू पाया। और वही बात आज तक है, वही बात आज तक है। परमेश्वर के लोगों को शैतान छू नहीं सकता, और परमेश्वर के लोगों के लिए आज भी मसीह में आशा है, मसीह में आशा है। सो प्रभु बोलता है, तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, मत डरो। अपुल्योन है, अबदोन है, शैतान है, बीस्ट है, मध्य आकाश की वे शक्तियां हैं अपनी जगह, शैतान के द्वारा संचालित वे अधिकार हैं। इसीलिए इफिसियों में कहा गया है, तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, वरन आकाश की शक्तियों से। इसलिए तैयार रहो। वो तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। जो नुकसान करने वाला है, जिसका नाम डिस्ट्रॉयर है, और वो कोई और नहीं, वो शैतान है, वो शैतान है। अपुल्योन अबदोन जो उन विपत्तियों में हाजिर था, और उन टिड्डियों का जो है बॉस था एक प्रकार से, वो अपुल्योन अबदोन, और जो है लोगों को नाश करने का जो अधिकार, और डिस्ट्रॉयर, हमने ये शब्द का एनालिसिस देखा। डिस्ट्रॉयर जो सब कुछ नष्ट करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। अबदोन हिब्रू शब्द, और अपुल्योन ग्रीक शब्द इसी का, और साधारण भाषा में हमें इसको शैतान के नाम से भी जानते हैं, शैतान के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये चालाकी भरी उसकी जो चालें हैं, प्रभु के लोग समझ जाए, इसके पहले कि दिन बुरे आए और ये सब बातें हमसे छिप जाएं, हम सतर्क हो जाएं, हम अपने जीवन को बचाएं, और हमारे द्वारा बहुत सारे जीवन और बचाए जाएं। हम बता पाएं कि अपुल्योन कोई और नहीं, ये अबदोन कोई और नहीं, ये शैतान जो भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न समय में जो है इस पृथ्वी पर अपने कार्य प्रकट करते रह रहा है। और उसने कोई और चीज नहीं, लेकिन उसके विरोधी यदि हैं तो परमेश्वर के लोग, और वो उनका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर है, परमेश्वर उनके और है। अपुल्योन मसीह विरोधी भी है, एंटी क्राइस्ट। अबदोन मसीह विरोधी, सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में जो पड़े हुए हैं, वो इनके बस में है। अपुल्योन और अबदोन और शैतान के वश में ग्लोबल ऑर्डर सारी दुनिया में अब इसके लिए इसका राज्य आने वाला है, और ये उसका चिन्ह है, ग्लोबल ऑर्डर ऑफ सैटन। 5 पंखुड़ी वाला ये तारा, और उसके बीच में ये जो है पशु का चिन्ह, उसके 2 सिंह, और उल्टा क्रॉस, और 666 कैसे
ये देखें, ग्लोबल ऑर्डर ऑफ सेटन, ये उसका मोनो है। सारी दुनिया पर वो जब राज्य करेगा तो ये मोनो उसका रहेगा। सो दोस्तों, अपोलियन, अबदोन, एंटी क्राइस्ट, सेटन, डेविल, बीस्ट, ड्रैगन, ये हमने सारे शब्दों को देख लिया। और जब हम रियल अध्ययन पे आएंगे तो उस समय हम इनके बारे में जानते हुए जो है परमेश्वर के वचन को देखेंगे। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु। इस अंतिम समय में आप अपने रहस्य अपने लोगों पर प्रकट किया चाहते हैं, जो सालों से बंद थे, जिनको बहुत लोग समझना चाहते थे, लेकिन वे बातें उनसे दूर रही, और वे आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए इस अंत के दिनों में प्रकट करी कि न सिर्फ हमारे जीवन बचाए जाएं, वरन हमारे द्वारा बहुत सारे जीवन और भी बचाए जाएं। धन्यवाद प्रभु आपके प्रोटेक्शन के लिए, और सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेंगे। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.